नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल सरकार की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ये मामला राजनीतिक रूप से दिल्ली के अंदर ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर भूचाल खड़ा कर देगा। ये एक ऐसा मामला है जो बहुत ही पॉलिटिकल तो है ही है, लेकिन साथ ही किसी राजनीतिक पार्टी के घटियापन और घटिया सोच का नतीजा भी होगा। ये एक ऐसा मामला है जिसमें कोई राजनीतिक पार्टी अपने ही विरोधियों की और अपनी ही सरकार के अफसरों की जांच कराए, अब जासूसी कराए। जासूसी भी इस कदर कि कौन सा अफसर किससे मिल रहा है, कौन नेता किसके बारे में बात कर रहा है, ये सारी जांच केजरीवाल ने इस तरीके से कराई कि बहुत ही कहा जाए कि आज तक के राजनीतिक इतिहास में सभी जगह पर ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन कोई स्टेट का, किसी और स्टेट भी नहीं, किसी टेरिटरी का मुख्यमंत्री इस तरीके की घटिया हरकतों में लिप्त पाया जाए, ये बहुत ही शर्मिंदा करने वाला है। देश को बड़ा शर्मिंदा किया है इस पार्टी ने और इसके नेताओं ने। ये एक बहुत शर्मनाक बात थी। अब आपको बता दें, ये पॉलिटिकल स्नूपिंग का जो मामला था 2015 में सामने आया था, जिसमें के केजरीवाल ने अपने ही विरोधी पार्टियों के नेताओं, खास तौर पे बीजेपी के नेताओं की जासूसी करने के लिए एक फीडबैक यूनिट FBU बनाई थी। 2015 में ये यूनिट बनाई गई थी, जिसका मुख्य काम जो है अपने ही विरोधी नेताओं की और खास तौर पे अपने ही सरकार के बड़े अफसरों की जासूसी कराया जाना था। उनके बारे में पूरी जानकारी लेनी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट छापी थी और खुलासा किया था कि 2015 में आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल के इशारे पर एक फीडबैक यूनिट बनाई गई, जिसका मकसद बीजेपी नेताओं और अपनी सरकार के अफसरों को पूरी उसकी जानकारी लेना था और बाकायदा इसमें फोन टेपिंग से लेकर सभी तरीके के काम किए गए। ये फीडबैक यूनिट सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को रिपोर्ट करती थी और इसने बुरी तरीके से बहुत ही घटियापने की सारी हदें पार करते हुए अपने विरोधी पार्टी के नेताओं की जासूसी कराई। ये मामला उस वक्त सामने आया जब एक बड़े बिजनेसमैन ने इस बात की शिकायत CBI उपराज्यपाल और राष्ट्रपति से की। ये मामला जब सामने आया तो इसमें बहुत बवाल मचा था, लेकिन उस वक्त भी केजरीवाल और उसके जो सिपह सालार थे वो ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि किस तरीके से इसमें सारी चीज़ें हों। लेकिन CBI ने इसमें अपनी जांच बिठाई और उसने कई तथ्यों को और अच्छे से उजागर किया और जनता के सामने लाने की कोशिश की। FBU यानी फीडबैक यूनिट ने CBI की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि FBU ने करीब 700 केसों की जांच की, यानी कि जासूसी की, जिनमें से CBI के मुताबिक 60% मामले राजनीतिक पार्टियों और उनके बड़े नेताओं से जुड़े हुए थे। ये बहुत गंभीर मामला था। अब CBI ने जब अपनी जांच में ये सारी चीजें पाई हैं और केजरीवाल सीधे सीधे इसमें फंसते जा रहे हैं, तो CBI ने अब दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को इस मामले की पूरी रिपोर्ट भेजकर उनसे अरविंद केजरीवाल पे केस चलाने की इजाजत मांगी है। अब क्योंकि मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है और एक पार्टी के बड़े नेता सर्वेसर्वा से जुड़ा हुआ है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार, हमारे सूत्र बताते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पूरे मामले की फाइल राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दी है ताकि CBI जांच की मंजूरी राष्ट्रपति से मिल सके। ये बहुत ही राजनीतिक रूप से भूचाल ला देने वाला मामला है, जिसमें अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे फंसेंगे और उनकी पूरी जवाबदेही को CBI पूरी तरीके से जांच करेगी और इस जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आने वाला समय
इसको तय करेगा कि केजरीवाल के साथ क्या किया जाए। अगर हमारे जो लीगल सूत्र बताते हैं, अगर इस मामले में केजरीवाल पर पूरी तरीके से शिकंजा सीबीआई ने कसा और ये तथ्य सामने आ गए, क्योंकि ये एक गैजेट सर्विलांस है, कहा जाए तो टेक्निकल सर्विलांस है, तो इसमें बहुत मुश्किल नहीं आएंगी कि केजरीवाल के खिलाफ या फीडबैक यूनिट के खिलाफ जो तथ्य सामने आए उनको साबित करने में कोई मुश्किल सामने नहीं आएगी। हम आपको ये भी बता देते हैं कि हमारे सोर्स जो बताते हैं, अगर केजरीवाल पर ये आरोप साबित हुए तो उन्हें करीब 10 साल तक की सजा इस मामले में हो सकती है। आप समझते हैं ना, 10 साल तक की सजा इस मामले में हो सकती है। यानी कि आने वाले समय में केजरीवाल साहब अब सीबीआई के शिकंजे में फंसने वाले हैं। अब ऐसे में ये सोचा ये जाएगा, समझा ये जाता है कि अगर केजरीवाल सीबीआई के शिकंजे में फंसते हैं, जिस तरीके से उनके 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया फंसे हुए हैं, अगर केजरीवाल भी इस आग की लपटों के चपेटे में आते हैं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन होगा, दिल्ली का सर्वेसर्वा या दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि हम आपको ये बता देते हैं, केजरीवाल बेहद डरपोक आदमी है, वो इतने डरे हुए नेता हैं जिसका जवाब नहीं है, इसलिए वो किसी पर अपने पर भरोसा नहीं करेंगे। जो अपने थे उन्होंने या तो छोड़ दिए या तो त्याग दिए, या फिर वो जेल के सीखंचों के पीछे चले गए, या यूं कहें कि भिजवा दिए गए। नंबर 2 की पोजीशन पर कोई भी आया वो या तो जेल चला गया या पार्टी से बाहर हो गया। अब अगर केजरीवाल इस मामले में फंसते हैं, क्योंकि इस मामले में उनका फंसना बहुत हद तक तय है, बहुत हद तक तय है। इसलिए पार्टी की कमान कौन संभालेगा और अगला दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो हम आपको ये बता देते हैं। हमने पहले भी अपनी एक खबर में, अपनी एक रिपोर्ट में ये आपको बताया था कि दिल्ली में 2 लोगों के नाम मुख्यमंत्री के तौर पर लिए जा रहे हैं। या तो केजरीवाल साहब अगर सीबीआई के शिकंजे में फंसते हैं और जेल जाते हैं तो या तो सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी, या फिर राखी बिड़लान का भी नाम लिया जा रहा है। जी हाँ, राखी बिड़लान, एक तीर से कई शिकार करने की ये जो राजनीति है, अगर उस चाल को चला गया तो राखी बिड़लान दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। और अगर सब कुछ ठीक रहा और पार्टी ने किसी तरह, पार्टी में क्योंकि अब कोई आवाज उठाने वाला नेता बचा नहीं है, इसलिए अगर, और जिन्होंने आवाज उठाई थी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, वो अब जेल के अंदर हैं, तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल जी की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। बहरहाल जो भी हो, ये मामला बेहद गंभीर था और बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने केजरीवाल पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसको बेहद घटिया राजनीति का एक नमूना बताया है और केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया है। अब देखना यह है कि कितने दिन में राष्ट्रपति से इस मामले की फाइल मंजूरी होने के बाद सीबीआई के पास आती है, और सीबीआई के पास जैसे ही ये फाइल आएगी सीबीआई अपना काम शुरू कर देगी, और जैसे ही सीबीआई अपना काम शुरू करेगी तो केजरीवाल सीधे सीधे जांच के बाद जेल जाएंगे। जी हाँ, ये बात तय है। तो केजरीवाल साहब को तैयारी कर लेनी चाहिए कि वो जेल जाने के लिए अपने आप को तैयार कर ले। हालांकि उन्होंने तैयार कर लिया, वो जो जगह जगह जाकर जिस तरीके का समर्थन जुटा रहे हैं वो बहुत देखने लायक है। आज तक के इतिहास में किसी टेरिटरी का मुख्यमंत्री अपने टेरिटरी के लोगों के लिए काम करने की बजाय देश के अंदर घूम रहे हैं, और एक पंजाब के मुख्यमंत्री हैं जो पूरी तरीके से चंपू बने हुए हैं, वो मुख्यमंत्री अपना पंजाब का कामकाज छोड़कर वो केजरीवाल के साथ साथ घूम रहे हैं। ये आप देखिए, ऐसा पॉलिटिकली कम हो देश के अंदर देखने को मिला है 60 साल के इतिहास में। ये सचमुच ये एक अनोखी पार्टी है जिसके 2 मुख्यमंत्री सिर्फ अध्यादेश पे समर्थन की बात करके जगह जगह जो भाजपा या जो सरकार के जो विरोधी हैं
उनके साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और रोज नए नए बयानबाजी कर रहे हैं और हर चीज पे आके बयान देते हैं। ऐसा देखने को कम मिलता है, लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। ज्यादातर मुख्यमंत्री अपनी जनता की सेवा में लगते हैं और उनके लिए जो भलाई के काम होते हैं वो करते हैं। लेकिन केजरीवाल साहब ऐसा नहीं कर रहे। वो अध्यादेश पर समर्थन जुटाने के नाम पे ये जो सीबीआई का जो चल रहा है वो एक तरीके से उन पॉलिटिकल पार्टियों को अपने फेवर में करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर वो जेल जाए तो ये हल्ला मचाया जा सके कि देखिए एक मुख्यमंत्री को, एक चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को किस तरीके से जेल भेजा। लेकिन क्योंकि केजरीवाल साहब ने खुद भी कुकृत्य किए हैं तो इनकी सजा तो केजरीवाल साहब को भुगतनी पड़ेगी। अब देखना यह है कि सीबीआई कितनी जल्दी इस काम को अंजाम देती है। जय हिंद, जय भारत।